लो जी गाइज, कपड़े कटिंग हो रहे हैं। यहाँ पे हो रही है पैंट कटिंग। ये कुर्ती कटिंग हो चुकी है, ये कुर्ती कटिंग हो चुकी है। इस कुर्ती की सलवार अभी बाकी है। तो मैं यहाँ पैंट कटिंग कर रही थी। कुछ क्वेश्चन मेरे दिमाग में आए तो मैं सोची क्लियर करती हूँ। तो क्वेश्चन ये है, दीदी ये बताओ, जो पैंट में बैक साइड ऊंची रखा है ना, वो कितनी साइज में कितनी रखनी चाहिए? तो कितनी साइज में कितनी रखनी चाहिए? जैसे ये पैंट मैं कटिंग कर रही हूँ ना, ये कमर 34 के लिए कर रही हूँ। तो यूं लगा लो, कमर 32, 34, 36 कमर तक हम 2.5 इंच ऊपर उठा के लेस कहाँ पीछे वाला आसन मैं किसी पेन पेपर पर लिख दूंगी ताकि याद रह जाए। आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वैसे याद रख लियो। तो मैंने ये ले लिया पेन पेपर। इसमें कमर शुरू हो जाए है 32, 34, 36। तो इस दौरान हम 2.5 इंच पर ऊपर उठा कहाँ, और उसके बाद कमर शुरू हो जाए है 38, 40, 42। इस दौरान हम 3 इंच ऊपर उठा कहाँ यहाँ तक, ठीक है। और वो एक आधी साइज भी देखी जा है, कई यहाँ की हिप साइज बहुत हैवी हुआ है, तो उस दौरान हमने 3.5 भी करना पड़ सके है। यहाँ पर 3.5 भी लेना पड़ सका है अगर हैवी साइज होई तो। 38, 40, 42 इस तक ऊपर जो साइज आ जा है वह आ जा है 44, उसके बाद 46, उसके बाद 50 तक आ जाए। ज़्यादा इस तक तो भारी के साइज आएगी। तो इसमें हम लेस कहाँ 4 इंच तक, बस इतना ही फ़र्क होगा। किसी में 1/2 इंच कम कर लिया, किसी में 1/2 इंच ज़्यादा कर लिया। इस तक ज़्यादा ऊंचा नहीं हम पीछे तो उठा सकते। यो हिसाब हुआ है। और कमर हम ले वहाँ जो कमर या ले ली हमने, इसमें हम आसन भी इसी हिसाब से ले वहाँ कमर के हिसाब से। कमर में तो हम 2 इंच ऐड करते हैं हाँ उरे, और इसमें हम 1.5 इंच ऐड करते हैं, 1 इंच ऐड करते हैं, जिसने जिस हिसाब का आसन पहनना हो उसी हिसाब से। तो यो डाउट आपका क्लियर हो चुका है। अब आगे बाजू की बारी। तो बाजू में क्या है, बाजू का भी क्वेश्चन कराया है। बाजू जैसे अपनी या बाजू होगी या होगी मोरी, और या यहाँ तक होगी अपनी बाजू की गोलाई। तो इस बहन ने जो पूछ रखा है कि ये जो चीज़ आप डाउन करो हो कितना पे करो हो, तो यह भी इसी साइज के हिसाब से डाउन हुआ है। जैसे 2.5 इंच तक शुरू हो जाए है। हैवी साइज है 3 इंच कर दें, मीडियम साइज तक 3 इंच कर दें। जैसे ये साइज आ गई मीडियम, और इस तक और हैवी साइज है 3.5 इंच कर दें। बस 3.5 इंच तक के डाउन करा हाँ। तो यो हिसाब बाजू में डाउन करने का हुआ है। जो नीचे आप यहाँ आर्मोल की शेप देनी हुआ है, जैसे ये कपड़ा है और आप यहाँ तक डाउन करना है 2.5 इंच पे ये निशान लगा के या गोलाई कर दी। किसी की हैवी साइज है हमने 3 इंच पे कर दी, किसी की और ज़्यादा हैवी साइज है हम 3.5 इंच की कर दी। बस इतनी ही करांगा, इससे आगे नहीं बढ़ाऊँगा। तो ये हिसाब किताब है बाजू का डाउन करने का। तो मैं इसने कटिंग कर लूँ हूँ फटाफट, फिर यह कढ़ाई की सलवार है इसमें कटिंग कर लूँ। बिस्किट लास्ट एंड फाइनल। सारा बिस्किट खा गया हमारा बच्चा सारा बिस्कुट खा गया। ये बच्चा अभी खाना खा रहा है शाम के कितने बजे, 5:30 बजे। और आज अमन ने बनाई है चाय मेरे लिए और अपने लिए, क्योंकि इसको हो चुका है जुखाम। बच्चे को जुखाम हो चुका है। तो गाइज चाय पी लो। गाइज चाय पीवेगी क्यों कर, फोन में के पीस का है। आज मैंने गाइज को राम राम नहीं करी। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से राम राम, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद, और मेरे जो हम सफ़र मेरे साथी हैं उनको प्यार भरा राम राम। ना, बड़ों को राम राम, छोटों को प्यार, और जो हम साथी हैं उनको के दिया कर। अमन कुछ तो बता। उनको
उनको भी प्यार, मेरी तरफ से उनको प्यार। भाई मेरे को लग रहा है चाय में थोड़ी सी पत्ती तेज है। ठीक है देखो, टेस्टी है। कदे पिंदी पिंदी ओट चटपड़ा हो जाए, थोड़ा मीठा ज्यादा लग गया है। एक 2 चम्मच गिनती की 2 चम्मच फिर सही सही है भाई, चाय सही बनाई है छोरा ने। पर हमारा बिस्कुट खत्म हो गया, ये खाऊंगा। इतना क्यों धरा है मेरा, इतना कौन खाऊं मैं। ले खा ले, बिस्कुट तो टेस्टी था ये इसी शक्ल का था, इसी शक्ल का टेस्टी बिस्कुट था। लो भाई हो गया रोटियां का टाइम, और मैं बनाने लगी करेला। और तल लिया करूँ पहले करेला थोड़ा, फिर प्याज काट रखा है, टमाटर काटूंगी। ये टमाटर पहले जाके ले आई हूँ, ख़त्म हो रहा था, और धनिया ले आई हूँ। तो करेला मैंने तो बढ़िया लगा, चाहे कड़वा बनो मैंने तो फिर भी अच्छा लगा करेला। और वही सबकी अलग अलग रेसिपी है, कोई किसी हिसाब से बनाओ, कोई किसी हिसाब से। मैं तो इसमें तड़के फेरे बनाया करूँ। आज हम बने हैं असली यूट्यूबर। ये माइक लगा के, तो अब बताओ आवाज़ कैसी आ रही है? आ रही है कुछ अच्छी आवाज़? या सलवार बनाई कढ़ाई की। रोटी राटी खा के फ्री हो चुके हैं, अभी कुछ काम कर लेते हैं। अभी सोने का टाइम नहीं हुआ है, सभी ने खाना खा लिया, अपनी अपनी जगह पे अपने अपने फ़ोनों में बिजी हो रखे हैं। मैंने सोचा मैं अपना थोड़ा सा व्लॉग कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद सोते हैं। तो ये कढ़ाई वाली सलवार थी बच्चों, ईब के बोल के आई थी। कढ़ाई वाली सलवार है, इसकी कटिंग वीडियो अगर आपने देखनी है तो आपको मिल जाएगी मेरे न्यू नेहा बुटीक चैनल, जो कि सिलाई का चैनल है। तो इसके ऊपर कढ़ाई है, यह देखो। और कई बार कमेंट ये आया करे यार जब कढ़ाई आ गई तो इसके ऊपर पोंचे कैसे बनाए जाए, मतलब सिलाई कैसे लगाएं। तो जहाँ कढ़ाई है वहाँ का एरिया छोड़ देंगे, बाकी जो खाली यहाँ पर जगह है उसमें सिलाई लगाएंगे। तो मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। और मेरे को लग रहा है मैं कैमरे का जो स्टैंड है वो दूसरी साइड रख दूँ, क्योंकि उस साइड लाइट पड़ रही थी कैमरे के ऊपर। तो इस सलवार में बेल्ट में वो लगाई है इनर, बाकी कहीं पर कोई भी इनर की इसमें जरूरत नहीं है। ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। और गंजाई को कुर्ती है, इसने चिपका लूँगी ना तो यार सही थोड़ी ही आसानी से सिल जाएगी, नहीं तो यार मेरा कब्बुए ना आवेगी, फिसल फिसल के भागेगी। तो ये देखो अस्तर पे फिटिंग के निशान लगा लिए हैं दोनों साइड। के काम करना पड़ा है। इस तरह का सूट कटिंग करते समय पंखा भी बंद करना पड़ा है, क्योंकि ये कपड़े कंट्रोल में नहीं आते, हवा से उड़ते रहते हैं इधर उधर, तो गर्मी भी मरना पड़ता है हमें व्लॉगिंग के लिए। प्रेस करके कटिंग करा था, इसमें फिर से वो हो गया, तैसी बन गई। अब इसका दोबारा प्रेस लगानी पड़ेगी। और ये ज़्यादा वर्क हो ना इसके ऊपर, मैं तो ज़्यादा प्रेस रगड़ा रहा हूँ, ये वर्क भी है ना प्रेस ना ख़राब कर दे है, पॉलिसी उसकी निकाल दे है, या कवर लगाया है ना इसमें भी लाइन सी आ जा है।
तो जहाँ कम वर्क है वहीं पे मैं प्रेस को घुमाती हूँ, जहाँ पे वर्क है वहाँ पे ऐसे टेक टेक की सलवट मिटानी है, ऐसे रगड़ना नहीं है भाई। यहाँ सलवट है, यहाँ प्रेस रखी, फिर यहाँ रखी, फिर यहाँ रखी, ऐसे रगड़ रगड़ के करेंगे ना तो ये स्टोन भी उतरेंगे और प्रेस भी खराब होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसका छोटू सा गला, पीछे का शोर आ रहा है आपके पास? मेरी आवाज़ आ रही है। इसका छोटू सा नेक है तो इसका नेक हमें बड़ा करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। 7.5 इंच तैयार करना है। तो अभी मैं देखती हूँ सेट करके, अगर यो फैन नहीं बंद करना पड़ा तो काम चलेगा, तो वरना इसे बंद करना पड़ेगा। खाना खा लिया टस्त मस हो ना जा। आज मैं सिलाई करते करते श्याम बाबा जी का भजन सुनूंगी। तो ये एक भजन की लाइन मैंने बहुत अच्छी लगी, जो कि मैं सुबह से गुनगुना रही हूँ। या लाइन अभी मैंने गाई थी ना, ये दुनिया वाले चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। भाई बच्चा चाहे कितना ही समझा लियो, इस टाइम तो इतनी रपट रोल कर देगा एक बार गेम खेलन में। अरे मैं उन्हें बोल के आई थी, मैं बोली शोर ना करियो, मैं वीडियो बनाऊं हूँ। अरे इतनी चक करन लाग रहा है कसूती डाल, भूल जाए फिर। मैं आगी न तो हमने पीट दूंगी। मुन करोगा फिर बुंडो। अकेला बंदा में तो सारा दिन बिजी रहने वाला काम है। फिर घर के काम भी हो जाए। आज तो मैं कुछ ही काम ना कर पाई हूँ। आज मैंने घर का काम समेटा, एक आधा दिन कपड़े धोने का हो जाए है। आज मैंने गेहूँ साफ करी हैं, आटा नहीं रह रहा, थोड़ा ही रह रहा है। थोड़ा ही पिसवाया करूँ एक बार मैं 10-12 किलो। तो मैंने गेहूँ साफ करी, फिर कदे कपड़े मैं इंटरलॉक करने लग जा, कदे मैं प्रेस करने लग जा, कदे मैं सुखाने लग जा, कदे मैं तुपाई भेजने लग जा। तो इन सारा काम भी तो टाइम लग गया है, न्यू थोड़ी नहीं एक काम है। फिर घर का काम भी देखना, फिर किचन का काम भी देखना, फिर कपड़े लत्ते का भी देखना, फिर बस ऐसे ही चलता रहता है काम। बाकी मैं और काम में कम ही दिखाया करूँ, ज़्यादातर सिलाई का ही दिखाया करूँ। जब मैं सिलाई की साइड आऊँ तो कैमरा में थोड़ा बहुत ऑन कर लूँ, 5 मिनट को ही बना लूँ, 5 मिनट को ही बना लूँ, फिर सारी क्लिप जोड़ जाड़ के एडिट करके डाल दूँ। व्लॉग तो मेरा कुल में ही कितना बने हैं, 17 मिनट का बन जाए, ज़्यादा 20 मिनट का बन जाए है। तो इसका मतलब यो नहीं कि मैं सुबह उठूँ हूँ उससे लेके रात के 12 बजे तक मैं सूटा ही पर हूँ। घर के और काम के मेरे बाबू करना हुआ है। बाहर का भी भीतर का भी। कई बार मेरा मन करता है तो मैं कोई क्लिप बना लेती हूँ, बाहर भीतर जाती हूँ तो। कई बार मन नहीं करता तो मैं नहीं बनाती, क्योंकि मेरा मेन मकसद है आप लोगों को वो दिखाना जो मैं काम कर रही हूँ, और उस काम में से कुछ सिखाना। ठीक है। और अभी मेरे 10,000 नहीं हुए हैं, तो लाइव आने के लिए कमेंट आप न करें, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया था कि मैं 10,000 हो जाऊंगा फिर लाइव आऊँगी। फिर तुम ढेर सारे सवाल इतने इकट्ठे कर लो, जल्दी होने वाले हैं आप सबके प्यार और सपोर्ट की मदद से। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये मेरे अकेले का चैनल है, ये हम सब का चैनल है, क्योंकि आप सबके सपोर्ट के बिना। अच्छा, मैं उस बात को अभी बीच में छोड़ दूँगी।
क्योंकि चलो मैं पूरा कर दूँ, क्योंकि आप सबके सपोर्ट के बिना मैं नहीं चल पाती। अगर आप मेरे को कमेंट कर रहे हो, देख रहे हो, तो मेरा मनोबल बढ़ रहा है। मैं कुछ कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। मैं सोचूं छोटी वीडियो बना लूँ, क्योंकि मेरी बहनों ने मदद मिल रही है, तो इस वजह से मैं बनाती रहूँ। अच्छा, अब दूसरा टॉपिक मेरे ये याद आ गया था, मैं इसको चिपकाने लग रही थी। तो जब हमने सूट कटिंग कर लिया है, उसके बाद इसमें कान कैसे निकालते हैं। जैसे अब मैंने ये शोल्डर पकड़ा है, यहाँ से शोल्डर आपको दिख रहा होगा, एक साइड से यहाँ से बढ़ा हुआ है, लचक रहा है, मतलब यहाँ इक्वल नहीं आ रहा है ये, ठीक है। इसमें 1/2 इंच कपड़ा ज़्यादा है। तो ये और गंजा के कपड़े हैं ना, ये बिछाते समय थोड़े बहुत इधर उधर हो जा है, ऐसा एक कपड़ा है ये। फिर दूसरा हम यहाँ तक चेक करांगा कान है कि नहीं है। कटिंग करने के बाद भी हमें अगर ये चेक कर लेंगे ना, अगर ये चेक हम कर लेंगे ना, तो फिर ये दिक्कत नहीं होगी कुर्ती का घेरा घूमने वाली। पीछे एक बहन ने कमेंट करा था, मेरे बहुत सारे सूट हम कान रह जाए है, तो सूट कटिंग करके एक बार ऐसे पकड़ के यूं चेक कर लो, ये चीज़ सीधी है। अगर आपको लगे कि यहाँ से तिरछा पना रहा है, तो उसको ठीक से कटिंग करो। अब मेरे को हल्का सा इस हाथ की साइड हल्का सा यहाँ से कटिंग करना पड़ेगा, हल्का सा इसके शोल्डर को भी मैं कटिंग करूँगी तब। कैंची नहीं है अब मेरे पास, मैंने कैंची उठानी पड़ेगी। और इसको चिपकाते समय बहुत ज़्यादा गम नहीं लगाना है, बिल्कुल हल्का हल्का गम ऐसे लगाना है जहाँ सिलाई के अंदर चला जा। जैसे जहाँ सिलाई लगाओ ना, सिलाई के अंदर चला जा, बाहर की साइड कहीं पर भी नज़र ना आए। और हल्का हल्का ही लगाना है। कई बार ऐसा कुछ हुआ है, हमने यो खोलना भी पड़ जाए है। अगर खोलना पड़ जाए तो बहुत ज़्यादा लगा देंगे तो ये खुलेगा नहीं, तो इसलिए थोड़ा लगा देंगे। अब ये नई नई चीज़ें चलनी शुरू होगी, गम तक बात पहुंच गई नहीं। पहले क्या करती थी मैं, पहले मैं सुई में धागा डाल के इसमें पूरे में हाथ तक कच्ची सिलाई लगाया करती। किस किस ने करा हुआ है यो काम, कमेंट करके बताइयो। पूरा ने कच्ची सिलाई करके, और गला का ऊपर जो कपड़ा लगा है ना, भी गला रख के इन कपड़ा के ऊपर उसने भी कच्ची सिलाई थे सील के, अच्छी फिनिशिंग लाने खातर। और उसके बाद कुर्ती के ऊपर उसने रख के, उसने भी कच्ची उसने सील के फिर पक्की सिलाई लगाया करती, ताकि वो हिले नहीं। क्योंकि पहले ये पिन की सुविधा नहीं थी, इतनी नॉलेज नहीं थी। फ़ोन आया तो पहले की बात है, ये फ़ोन में सीख सीख के तो बहुत सारी नॉलेज होगी, सबने पता चल गया कि भाई ऐसी ऐसी सुविधा हो रही है। तो पहले तो कच्ची सिलाई लगा लगा के ही कमीज़ ने तैयार करा करते। तो अब ये मेरा सूख जाएगा, अब ये सिलने के लिए रेडी है। हेलो गाइस, अभी ले लेते हैं कुछ कमेंट। तो एक बहन ने पूछा है आपकी मशीन चला के दिखाओ। तो जुकी मशीन, ये है जुकी मशीन, ठीक है। इसका ये है एक्सीलेटर, इसके ऊपर हल्का सा पैर रखोगे ना तो यह भागेगी एकदम स्पीड तय, और इसके ऊपर उठाते ही या रुक जाएगी। और यहाँ तय ऑन ऑफ करनी पड़े है। इसका सिस्टम तो बेबे आपने क्लियर समझना पड़ेगा। यहाँ से इसका बटन ऑन करना पड़ेगा, और इस एक्सीलेटर ते या चाल है, इसको ऊपर हल्का सा पैर दबाया और चाल ली। तो 1 मिनट में ऑन करके दिखाए दे। तो जैसे कपड़ा हमने इसके नीचे रख लिया, पीछे भी या उठ जा है, और यहाँ तक भी उठ जा है, यहाँ तक भी उठ जा है पैर तक भी। तो देखो अब मैं इसके ऊपर हल्का सा पैर रखा, और हल्का सा पैर को दबाऊंगी, या चल जाएगी। जितना दबाऊंगी उतनी ये तेज़ चल जाएगी। तो बस ये तरीका है जुकी मशीन चलाने का, ठीक है। और
एक बेबे ने बुकरम की पूछ रखी थी, तो यह बुकरम यूज करा रू बन पाए हम। यह बुकरम है वैक्स पट्टी वाली बोलिया करें इसमें। यह देखो हल्का सा दाना सा हुए हैं, तो यह खराब ना हो, मशीन भी खराब ना हो, इस तरह इसमें चून भी ना जड़े, ऐसे ही रहे। और कल हम के शॉपिंग करके ले आई थी, कल हम ये शॉपिंग करके ले आई थी मेर मंजू, मैं दिखाऊं तो हमने के ले आई थी। ये तो 2 सलवार मंजू की हैं। यो है सैंटून का कपड़ा येलो कलर का, और यो है जाम कॉटन का। उसके सूटा ही सलवार ख़राब हो रही है। ये जो रियोन मिक्स आवा है ना, ये ख़राब हुआ है। इसमें तो उसकी कुर्ती हैं जो जिसने वह सलवार मैच करके ले आई है। एक ऑफ वाइट कलर की सलवार ले आई है, वह 2-3 सलवार ले आई है वह। और मेरे दौरे ना एक पैंट सिली पड़ी है काला रंग की घना दिन की, और उस पर मैंने डिजाइन भी कर रखा है, तो मैं उसके ऊपर यह कुर्ती लेके आई हूँ। रिवोन में है, अच्छा कपड़ा लग गया, प्रिंट भी सही लगी। और इस टाइप का कपड़ा के है ना, अगर कोट सेट भी बनाओ बहुत सुंदर बने। मैं एक बार तो सोचू थी ये 2 मीटर ले आई हूँ मैं, ज़्यादा लंबी कुर्ती ना बनाऊँ, तो एक बार तो मैं सोची थी पूरा ले लूँ कोट सेट बना लूँ। फिर मैं सोची टाइम तो लगा को नहीं बनाने का, छोड़ने कुर्ती ले ले यार। मेरे तो घना दिन की दरी है रियोन का कपड़ा, मैं पैंट डिजाइन विजाइन करके सही सिल रखी है, तो मैंने याद आ गई काफ़ी दिन तो पड़ी है, मैं कहा उसके ऊपर कुर्ती ले लूँ। जब मैं यह कुर्ती ले आई, सुंदर लगा है ना प्रिंट इसकी। तो एक बहन ने कमेंट करा के दुकान में जाओ से तरजी कौन करे के सूट लेने, बोली मेरा तो जी कर जा सूट लेने। तो बेबे बाजार में तो रोज जाना पड़े है अस्तर लियान खातर, जन्यू जी करेगो तो फिर रोज रोज क्यों कर लियावांगा नहीं बता। और अपना मन है ना कंट्रोल करना पड़े है, करना आना भी चाहिए अपना मन ने कंट्रोल। और इसी बात नहीं है जरूर तो जद लियावा भी, हाँ ये देख कितने सूट सिलन खातर पड़े। और दिन तो बंदेज का मंगवाया, आज यह कुर्ती ले आई, और कई सूट मेरी सिस्टर ने भेज रखा है जो कि सिम्या नहीं है, कई सूट पड़ा है मेरा सीमना। ज़्यादा जी करे तो ले भी लिया, ऐसी बात ना है, पर घने इकट्ठे हो जाए फिर सिलन में भी ना हो, फिर ज़रूरत ना हो जो खरीदना भी नहीं चाहिए कपड़ा। मेरा कहने का मतलब यो है। इब रोज़ फ़ोन में भी देखा, हाँ मन तो वहाँ भी करेगा, पर मन अपना हाथ में होना चाहिए, मन अपने कंट्रोल में होना चाहिए। यह भी सलवार है, यह भी जाम कॉटन है, ऑफ वाइट सलवार ले आई सुबह मंजू। ऑफ वाइट सलवार ने कई ये सूटा पचाल जा है जब यह भी ले आई वाह। तो यह शॉपिंग हम काल करके ले आई थी, और कुछ खास शॉपिंग हमने नहीं करी। तो इस व्लॉग का यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइज।